अच्छा, डी लेटर कितना स्पेशल है? डी एंड डी, डॉन्स एंड डार्लिंग्स। डी डेफिनेटली डार्लिंग है तो स्पेशल होगा ही ना। तो लकीली इसमें मैं सिर्फ डार्लिंग नहीं हूँ, डॉन भी हूँ और पॉलिटिशियन भी हूँ। तो एक प्यारी जर्नी है। मेरे भी फर्स्ट टाइम इसमें इंटीमेट सीन्स किए, क्योंकि मैंने आज से पहले इंटीमेट सीन्स नहीं किए थे कभी। सीरीज के साथ मैंने भी किए, मेरे भी कहीं ना कहीं डाउट्स थे थोड़े, बट आई वॉज इन वेरी गुड हैंड्स। जीतू सर शूट कर रहे थे, मुझे पता है बहुत अच्छा दिखने वाला है। आज स्क्रिप्ट में वहीं से चेंज होता है। One step towards motherhood, one step forward. यस यस, You've आई एम frozen your eggs. ग्लैड आस्था आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एक तो लास्ट ईयर मेरे लिए 2024 इसलिए भी स्पेशल होगा। मैंने अपने एग्स फ्रीज कराए, एंड बहुत से लोग को इंडिया में आज भी मतलब खुल के इसके बारे में बात नहीं करते। कोई रियलिटी शोज करना चाहती है? कोई बकेट लिस्ट में है? बहुत सारे यार। इनफैक्ट जब मैंने बिग बॉस ओटीटी किया तब मैं मीटिंग पे खतरों के खिलाड़ी के गई थी। मेरी मीटिंग उसकी हुई थी, बट फिर वो प्लान कुछ ऐसे हुआ कि पहले आप ये शो कर लें, उसके बाद फिर वो होगा, देखेंगे। ये शो इमीडिएट है, तो इसीलिए मैंने बिग बॉस ओटीटी साइन किया था। बट मीटिंग में खतरों, बिकॉज आई रियली फील आई फिट that show. Your first crush? This तो we all wanna know. चलो. First crush, I think बहुत सारे थे, but I think Salman Khan was my first crush, like since forever. Hi, it's me Akanksha Puri, and you're watching me on Awesome TV. Hi, this is Asta Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. Today we have with us Akanksha Puri. Of course, हम इनके प्रोजेक्ट्स के लिए वेट करते हैं, और वो क्यों? बिकॉज हमें लगता है कि यार आकांक्षा जब कोई प्रोजेक्ट के साथ आएगी तो कुछ डिफरेंट जरूर होगा. Two major reasons: A, that she is very beautiful, stunning and outstanding, but other than that, she is a versatile actress. So hello and welcome to Awesome TV. Thank you, Asta. That was awesome, like your Awesome TV. So thank you for this awesome introduction. And yes, मैं बहुत खुश हूँ कि डॉन्स एंड डार्लिंग ट्रेंड कर रहा है, एंड इस ऐप पे डे 1 से हाईएस्ट नंबर्स हिट किए हैं सीरीज ने. सो आई लाइक हैव स्टार्टेड दिस ईयर ऑन अ वेरी गुड नोट. बहुत लकी स्टार्ट हुआ है. श्रृंगारिका दूसरी तरफ रिलीज हुआ है, जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है. मैं आ रही थी, देख रही थी हर जगह होर्डिंग्स, एंड लोग बहुत प्यार कर रहे हैं शो को. सो एक जगह मैं तलवारें चला रही हूँ, एक जगह बंदूक चला रही हूँ. सो यू नो अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स ऑफर हो रहे हैं, एंड अच्छा काम दिख रहा है. एंड लकीली पूरा साल बिजी है, अच्छे अच्छे रिलीजेस हैं. जितनी मेहनत की है इस साल, बहुत सारे रिलीजेस हैं. सो बस ऐसे ही सपोर्ट करें और लोग ऐसे ही सब चीजों को हाईएस्ट नंबर दें, ट्रेंडिंग करें, एंड दिस इज व्हाट आई वांट. बिकॉज इससे पहले जब हमने आपका इंटरव्यू किया था इंस्पेक्टर अविनाश के लिए, Yes, दैट yes. वाज आल्सो ह्यूज सीजन सक्सेस. 2 आ रहा है बाय द वे गाइस. उसका सीजन 2 भी रिलीज हो रहा है, एंड सीजन 2 की डबिंग भी हो गई है. इट्स ऑल सेट. सो आई थिंक 1-2 महीने में वो भी रिलीज हो जाएगा. अच्छा, डी लेटर कितना स्पेशल है? डी एंड डी, डॉन्स एंड डार्लिंग्स. डी डेफिनेटली डार्लिंग है तो स्पेशल होगा ही ना. तो लकीली इसमें मैं सिर्फ डार्लिंग नहीं हूँ, डॉन भी हूँ और पॉलिटिशियन भी हूँ. तो एक प्यारी जर्नी है. नाज का कैरेक्टर मैं इसमें कर रही हूँ, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है जो एक इमोशन से स्टार्ट होती है. उसका दिल टूटता है, कैसे वो रिवेंज लेती है, फिर फाइनली कैसे एक पॉलिटिशियन बनती है. तो बहुत सारे शेड्स थे. इसी बेसिस पे मैंने ये प्रोजेक्ट चूज किया था, और मुझे काफी कुछ इसमें करने का मौका मिला, एंड आई एम वेरी हैप्पी जो रिस्पांस मिला है. अच्छा, what I have observed, I'm telling you, ठीक है? When I see your character in this, जितना मैं देख पाई हूँ थोड़ा बहुत, मुझे ना बहुत strong personality Yeah. दिखती है. Posters में भी अगर आप देखें तो you are with a gun, Gun. which you know is really impactful, and I think women should do such kind of roles which Yes. are bold Yes, also. yes. Right? As an actor, you cannot just always pick and choose. You also have to be versatile in all aspects. Yes, yes. Though no matter what people comment, what people say, but you tell me, See, I feel यही एक अबाउट हमारे प्रोफेशन की यही सबसे बेस्ट बात है कि हम लोग रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. हमारा बहुत सारा वैरायटी करने का हमारे पास ऑप्शन है, और यही आपको ये इस चीज का फायदा उठाना चाहिए एज एन आर्टिस्ट. क्योंकि हम एक प्रोफेशन में नहीं है कि हमें सुबह यही करना है, शाम को यही करके वापस घर आना है. हम हर बार कुछ अलग कर सकते हैं, अलग दिख सकते हैं. एंड आई एम ग्लैड कि मैंने स्टार्ट किया था टेलीविजन पे पार्वती के साथ. लोगों ने काली देखा, दुर्गा देखा, पार्वती देखा. बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप में वो एक कैरेक्टर था. उसके बाद में जो अभी डॉन्स एंड डार्लिंग्स में भी आप देख रहे हैं नाज जो बहुत स्ट्रॉन्ग है. श्रृंगारिका में आप मुझे एक वॉरियर प्रिंसेस देख रहे हैं. तो मैं बहुत खुश हूँ कि स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स अब लोग पसंद कर रहे हैं, और हिट हो रहे हैं ऐसे कैरेक्टर्स. अब आपको अपने साथ हमेशा एक मेल स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है. लोग आजकल सिर्फ आपका कंटेंट ही हीरो है, कंटेंट ही हीरोइन है. अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप बिकोगे और लोग आपको पसंद करेंगे. Definitely. But still there are few people who actually do not
वो एक्चुअली ट्रोल या एट टाइम्स कि या यार ये ऐसे इतने बोल्ड किरदार क्यों, हम्म। बट आई फील दैट्स योर जॉब, राइट? सी एंड आई फील ऐसा मुझे लगता है कि टाइम के साथ ना आपको थोड़ा तो अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा। शायद आज हम 5-6 साल पहले बैठे होते तो चीजें अलग थी। अब ओटीटी का जमाना है, लोग ऑडियंस चेंज हो गई है, प्लेटफॉर्म्स चेंज हो गए हैं। आप इतने रिस्ट्रिक्टेड हो के आपके बड़े बड़े सुपरस्टार्स देखिए, आप अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है तो वो सब सीन्स कर रहे हैं, क्योंकि आप किसके साथ शूट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट की वो डिमांड है कि नहीं, और कैसा दिख रहा है, उन बेसिस पे अगर आपको लगता है कि सही है तो डेफिनेटली मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। एंड मेरे भी फर्स्ट टाइम इसमें इंटीमेट सीन्स किए, क्योंकि मैंने आज से पहले इंटीमेट सीन्स नहीं किए थे कभी, सीरीज के साथ मैंने भी किए, मेरे भी कहीं ना कहीं डाउट्स थे थोड़े, बट आई वॉज इन वेरी गुड हैंड्स। जीतू सर शूट कर रहे थे, मुझे पता है बहुत अच्छा दिखने वाला है, एंड स्क्रिप्ट में वहीं से चेंज होता है कैरेक्टर, तो आई न्यू कि उसके बिना वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हम उस चीज को, तो वो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नहीं तो स्क्रिप्ट सही नहीं लगेगी। तो अगर आपको लगता है ऐसा है, जबरदस्ती आप घुसाएंगे तो ऑडियंस भी आपको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि आज की ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, एंड यू कांट जस्ट सर्व देम एनीथिंग, यू हैव टू बी गुड टू सस्टेन। बट ऑल्सो यू नो दिस टर्म इज ऑल्सो ट्रेंडिंग, इंटीमेसी डायरेक्टर्स होते हैं आजकल, या एंड ऑफ कोर्स आप ऑल्ड बालाजी, इट जी इज अ जी बालाजी थिंग, हाँ, तो हाँ। आप डायरेक्टर के बारे में बताइए दैट डू यू हैव एनी इंटीमेसी डायरेक्टर? सी ऐसे कुछ इंटीमेसी डायरेक्टर तो नहीं मिली, मैं जीतू सर ने शूट किया, उन्होंने इनके बहुत सुपर हिट शोज शूट किए हैं पहले, एंड एक आई थिंक कोरियोग्राफ होता है प्रॉपरली, मेरे को भी थोड़ा सा डाउट्स था क्योंकि मैंने भी कभी शूट नहीं किया था, बट आई थिंक अगर एक प्रॉपर कोरियोग्राफ हो जाए कि इतना ही करेंगे इतना ही दिखेगा, ओह वाओ! आपको ऐसे प्रॉपर स्टेप वाइज एक कोरियोग्राफी होती है, अगर वो है तो आप सबका टाइम बचता है, सीन अच्छा दिखता है, हुँ, और आप जिनके साथ शूट कर रहे हैं इफ यू आर इन गुड हैंड्स तो सीन अच्छा दिखेगा और जबरदस्ती का नहीं दिखेगा। हुँ। बट ऐसा कोई इंटीमेसी डायरेक्टर से मैं नहीं मिली, बट डेफिनेटली आजकल डायरेक्टर्स पे भी प्रेशर है, उनको भी हर चीज में परफेक्ट होना पड़ेगा राइट, अगर उन्हें भी सस्टेन करना है, क्योंकि आजकल की डिमांड, बहुत ज़्यादा या बढ़ गई है। एंड नाउ वी आर इन अ वर्ल्ड ऑफ ओटीटी, सो वी कांट कम विथ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, आई फील राइट। एज एन आर्टिस्ट। अच्छा, सबसे कॉमन क्वेश्चन बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या व्हाट कन्विंस्ड यू टू से येस फॉर द रोल? आई थिंक माई कैरेक्टर डेफिनेटली मुझे एक तो मेरे पास शेड्स थे, तो हम लोग बहुत जल्दी दे व्हेन दे केम टू मी, उन्हें बहुत इमीडिएट शूट करना था, और मैंने जब ये प्रोजेक्ट उठाया तो जैसे ही मुझे पता चला कि ओके दिस इज माय शो, हुँ, ये मेरा शो है बहुत सारे, और मेरा रोल वहीं पे फ्रीज भी होती है, हम ऑलरेडी सीजन 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे पता था मैं आप मुझे एक सॉफ्ट वाइफ भी देखेंगे, एक बहुत बड़े डॉन की बेटी, खुद एक डॉन, फिर एक पॉलिटिशियन, एक इमोशनल लवर, तो हुँ। एक बहुत सारे शेड्स थे मेरे पास, एंड मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट इट्स अ विन विन सिचुएशन जब आपको सब करने को मिल जाए एक ही सीरीज बट इट वाज़ चैलेंजिंग आल्सो बिकॉज़ फर्स्ट टाइम यू वर डेफिनेटली। सपोज्ड टू डू इंटीमेट सीन, तो यस, वहाँ पर भी एक डर ऑडियंस का वहाँ एक्सेप्टेंस। वहाँ मुझे एक डर था, और मुझे लग या रहा था कि कहीं न कहीं ना बहुत थिन लाइन होती है, कहीं चीप ना दिख जाए, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो मेरे रिस्ट्रिक्शन बहुत थे, मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया क्रिएटिव टीम के साथ, डायरेक्टर के साथ, हम लोग पूरी ऑल्ट की टीम बैठी, हमने कोरियोग्राफ किया, हमने डिस्कस किया कि हम उसे कैसे, हमने कुछ रेफरेंस वीडियोज़ देखे। तो आई थिंक जब वो सब करके आप लोग सब इफ यू ऑल आर ऑन द सेम पेज एंड आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो सीन अच्छे निकल के आते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग सो अमेजिंग, या बट नाउ यू टेल मी वन मोर थिंग, ओके? एज़ एन एक्टर, एज़ यू सेड दैट आपने बहुत सारे अलग-अलग किरदार निभाए हैं। जी। वन वन दैट कैरेक्टर व्हिच इज़ क्लोज़ेस्ट टू योर हार्ट एंड व्हाई? And closest and will always remain special is Parvati. I या think देवी पार्वती मुझे मेरा नेम टू क्लेम टू फेम आई थिंक वहीं से है। मैं घर घर में पहुंची उस कैरेक्टर से। आज भी मतलब भले ही वो दादी जी हो, नानी जी हो, बेटा हो, घर के कोई यूथ हो, हर किसी ने मेरा वो शो देखा है, और मेरे लिए वो हमेशा से बहुत स्पेशल। मुझे लगता है हर कोई ये मौका नहीं मिलता कि वो एक भगवान का कैरेक्टर और इतने सालों तक करे। मैंने ऑलमोस्ट 4 साल तक किया है वो शो, 1000 एपिसोड्स ऑलमोस्ट, और हाईएस्ट टीआरपी पे रहे हम लोग जब तक मैंने वो शूट किया। मेरे लिए वो आई थिंक कैरेक्टर हमेशा सबसे क्लोज होगा मेरे लिए। बट व्हेन यू शूट अ माइथोलॉजिकल शो, Yeah, उसके बाद ना लोग एक छवि हो जाती है ना लोगों के बिल्कुल। दिमाग में हम्म कि अब तो मतलब देवी हम्म पार्वती, लोग आके पैर भी छूते या होंगे आपके या उस टाइम पे, तो See, बहुत हो जाता आप था। देख रहे हैं मुझे हमेशा से मेरा सोशल मीडिया और जैसे मुझे लोग बाहर देखते हैं, मैंने कभी भी ना वैसे नहीं रखा उसको, मैंने वहीं तक रखा, एंड लकीली मेरे पास ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, एंड मैं बहुत एक्टिव थी सोशल मीडिया पे, दूसरा काम भी कर रही थी जब भी टाइम मिल रहा था,
तो लोगों ने मुझे कभी, मुझे नहीं लगता ऐसे टाइपकास्ट किया, ओह वाओ! इसीलिए मैं इस चीज में बहुत लकी रही। जी। उसके पहले भी मैंने थोड़ा अलग काम किया था, उसके बाद भी काफी कुछ अलग किया, रियलिटी शोज किए, तो मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं हुई, एंड आई थिंक इसीलिए मैं लकी हूँ और इसीलिए आज इतना काम कर रही हूँ। अगर टाइपकास्ट हो जाती तो शायद इतना काम ऐसे अलग अलग नहीं कर पा रही। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट रहें, जी। अपने सोशल मीडिया पे ऑनेस्ट रहें, जैसे हैं वैसे रहें, जब बाहर आप वही पहने जो आपको पसंद है, और सी वो हमारा किरदार है, ये हमारी रियल लाइफ है। एंड मेरे को लोग बहुत प्यार करते हैं, मीडिया बहुत प्यार करता है, पेपराजी बहुत प्यार करते हैं, हमेशा मुझे वैसे ही दिखाते हैं जैसी मैं हूँ, एंड जी। इसीलिए आज मैं टिकी हुई हूँ। बहुत लोग आए, बहुत चले गए, बट आज हम लोग अभी भी यही वाओ! टच वुड, हैं। एंड आई होप आप हमेशा इंडस्ट्री में हमें यूँ ही थैंक दिखती यू सो रहें। मच। बट सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन होने वाला है ये इस हम्म। इंटरव्यू का, और मैं भी आपसे पूछना चाह रही हूँ, वन स्टेप टुवर्ड्स हम्म। मदरहुड, या, वन स्टेप फॉरवर्ड, यस, यस। यू हैव आई एम फ्रोजन योर एग्स। ग्लैड आस्था आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एक तो लास्ट ईयर मेरे मेरे लिए 2024 इसलिए भी स्पेशल होगा, मैंने अपने एग्स फ्रीज कराए। एंड बहुत से लोग को इंडिया में आज भी मतलब खुल के इसके बारे में बात नहीं करते, मुझे नहीं पता, जबकि इतना पॉपुलर है, इतने सालों से चल रहा है। एंड हर लड़की के लिए मुझे लगता है, स्पेशली हमारे प्रोफेशन में, हमें नहीं पता कि हम एक्चुअली कब ये करने वाले हैं, कब हमारी शादी होगी या नहीं होगी, या हम लोग कब एक बेबी को बर्थ देंगे। तो इसीलिए एक सही टाइम पे हेल्दी एग्स फ्रीज करना मुझे लगता है आज एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुल के इसके बारे में, क्योंकि मुझे भी बहुत कॉल्स आए, बहुत सेलिब्रिटीज के ही कॉल आए कि यार तूने बात क्यों कर दी, इसको बताना नहीं चाहिए था। बहुत से लोगों ने मुझे बोला, एंड यार लोग तुझे जज कर लेंगे। मैं इनफैक्ट एक अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है आज इस टाइम में हमारा एएमएच बहुत ड्रॉप हो रहा जी। है एज अ गर्ल। और बहुत रीजन हो सकते हैं उसके, आपके हेल्थ हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है। आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि आप ये कर ही ना पाओ, उससे बेटर है आज हम लोग इस जमाने में जब ये है हमारे पास ऑप्शन, तो व्हाई नॉट। बट डेफिनेटली ये अफोर्ड करना सबके लिए बहुत आसान नहीं है। आपकी बॉडी चेंज होती है एंड आपको टाइम देना पड़ता है, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, एंड आई एम ग्लैड मैं ये कर पाई। और आई एम सुपर हैप्पी। और अगर लाइफ में मुझे आगे ये डिसीजन लेना पड़े तो डेफिनेटली मैं मदरहुड का ये डिसीजन डेफिनेटली लूंगी। तो इसमें काफ़ी सर्जरीज़ होती है, आपकी हम्म। बहुत सारी सर्जरीज़ है जो या, अभी भी पेंडिंग है, यू आर हाँ गोइंग हाँ। थ्रू दैट या, आल्सो। आपका एक्चुअली प्रोसेस होता है ये, जो 15 दिन आपको इंजेक्शन लगते हैं, फिर आपका जो फाइनल डे होता है उस दिन वो निकाल लिए जाते हैं आपका, उस दिन आपकी सर्जरी होती है, उस दिन आपको रिट्रैक्ट मतलब पूरा निकालते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं eggs, वो फुली एनेस्थेशिया दिया जाता है आपकी बॉडी को, फुल एनेस्थेशिया होता है। वो इम्पोर्टेंट, बट वो पेनफुल प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है। वो हाँ, आपको 15 दिन रोज रेगुलरली सेम टाइम पे वो हार्मोनल इंजेक्शंस लगाना, ब्लोटिंग होती है, बहुत कुछ डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। एक बार में नहीं होता, मेरे 2 हो चुके हैं, और आज भी डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपको और अच्छे हेल्दी एग्स चाहिए तो आपको 2 और कराने हैं। और ओह आपको माय प्लान गॉड! करना पड़ेगा, तो वक़्त तो देना पड़ेगा। जी। और आई एम ग्लैड, आई एम ब्लेस्ड कि हम लोग आज अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि हर किसी के बस की आज भी नहीं है। इट इज़ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, बट ज़रूरी है एज़ अ गर्ल आई जहाँ तक हम देखते हैं, हमें लगता है कि बहुत ईज़ी प्रोसेस है थिंक। ये, बट आई एम श्योर ये इतना ईज़ी होता नहीं है, एंड नाउ दैट यू हैव डन इट, यू नो या, इट बेटर। डेफिनेटली इजी नहीं है। एक तो आपको सेम टाइम पे वो इंजेक्शन लगाना है, सेम जगह से, तो आपको उतने टाइम उस सिटी में रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं सबको बोला, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया, वो जगह चूज करना जो आपके लिए कंफर्टेबल है। रोज आपको उसी सेम टाइम पे 24 घंटे कैलकुलेट करने पड़ते हैं, उसी टाइम में इंजेक्शन लगते हैं, 3 से 4 इंजेक्शन लगते हैं आपकी बॉडी में हार्मोनल, आपके एग्स को हेल्दी करने के लिए। फिर जब वो हेल्दी हो जाते हैं 15 दिन में, उसके बाद वो निकाल लिए जाते हैं। तो आपको उस टाइम अपनी डाइट का ख्याल रखना है, आपको सेम टाइम पे जाना है, और बहुत सारे टेस्ट होते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बट बहुत ईजी है, बहुत एडवांस हो चुकी हैं चीजें तो। और आज हम इस टाइम में है जब हम ये कर पा रहे हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है। मेरी मॉम ने, इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज आस्था, मेरी मॉम ने मुझे बोला कि आकांक्षा, हमारे टाइम में तो ये ऑप्शन नहीं था, तुम लोग आज इस जनरेशन में हो, तुम्हारे पास है और तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो, तो प्लीज करो। एंड वाओ! थैंक्स टू माई मॉम एंड बहुत से लोग जिन्होंने मुझे ये बताया, तो मुझे भी पता चला और मैंने ये कराया, एंड आई एम हैप्पी कि आज मेरे पास ये ऑप्शन है। राइट। माय फ़ॉलो-अप क्वेश्चन वाज़ दैट ओनली, दैट हम्म। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? या, बट आपने जैसे खुद ही कहा दैट आपके पेरेंट्स खुद इसे सपोर्ट कर रहे यस हैं, यस, व्हिच इज़ ग्रेट। विच इज ग्रेट। आई एम ब्लेस्ड कि मैं बहुत ही सपोर्टिंग फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे मॉम डैड ने हमेशा मुझे हर डिसीजन में सपोर्ट किया है। कल मैं एक सिंगल मदर भी बनती हूँ, इस चीज को एक डिसीजन अकेले लेती हूँ, स्टिल मेरे मॉम डैड मुझे सपोर्ट करेंगे।
एंड आज मेरे पास एटलीस्ट वो ऑप्शन है। तो मैं ये डिसीजन डेफिनेटली लूंगी अपनी लाइफ में, इसीलिए मैंने ये स्टेप लिया एंड होपफुली सब चीजें सही है। पर शादी के बारे में कुछ ऐसा प्लान चल रहा है करना है या सिंगल यार मैं मदर तो हो? काफी टाइम से रेडी हूँ शादी के लिए, बस लड़का ही नहीं है। तो आई होप यार कोई अच्छा ऐसा मुझे अगर ऐसा लाइफ में कभी मिलता है, मैं ढूंढने नहीं निकली हूँ, कभी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए तो मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया अपने आप जी को। आई एम जी ऑलवेज रेडी, अगर सही राइट पर्सन एट राइट टाइम मिले और जो डंकी की चोट पे मेरे साथ रह सके और बोले कि यस शी इज माई गर्ल। वाह मुझे वो छुपने छुपाने वाले रिश्ते नहीं चाहिए अब लाइफ में, क्योंकि सिचुएशनशिप्स बहुत मिली, हैप्पी स्पेसेस बहुत मिले, ऐसे बहुत मिले कि यार जब मैं तुम्हें मिलता हूँ तो कितना अच्छा टाइम स्पेंड होता है, बस इसको इतना ही रखते हैं, ऐसे बहुत मिले। अब मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा हाथ पकड़ के पूरी दुनिया के सामने मुझे बोले यस शी इज माई गर्ल, वो लड़के को मैं अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करूंगी। नहीं तो मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ अपनी लाइफ में, सब इतना अच्छा कर रही हूँ टचवुड की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे साथ चाहिए, अगर मुझे कोई साथ दे सकता है तो मैं उसका हाथ पकड़ूंगी, नहीं तो I think that man would be so lucky. I mean, imagine नहीं। you as a wife. Wow, full package and so nice. थैंक यू थैंक So यू। I'm sure अभी ये इंटरव्यू देखने बाद बहुत लोग आपको DM करने वाले मैम I'm ready, मैम I'm ready. So I now you hope, have to yeah, pick hope and like choose. please play the Cupid, yeah, if you can. Why not? Acha, okay. I have a pretty much fun segment for you called Yeah. Unknown Facts. Okay. So we want to know more about Akanksha Puri. Okay. So let's Wow. begin. But इससे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी कि रियलिटी शोज फॉलो कर रहे हैं आप? मैं बिग बॉस तो नहीं फॉलो किया बिग इस बॉस बार, नहीं किया बिल्कुल भी बिकॉज नहीं। यू वर सो बिजी इन योर ओन मैं लाइफ, शूट कर रही बहुत थी चीजें थी। कंटिन्यूअसली, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, बस ओके आई एम नॉट इवन वन Yeah. एपिसोड, तो मुझे नहीं आइडिया। अच्छा, एंड उसके अलावा कोई रियलिटी शोज करना चाहती है, कोई बकेट लिस्ट में है? बहुत सारे यार। इनफैक्ट जब मैंने बिग बॉस ओटीटी किया तब मैं मीटिंग पे खतरों के खिलाड़ी के गई थी, मेरी Oh my मीटिंग God. उसकी हुई थी, बट फिर वो प्लान कुछ ऐसे हुआ कि पहले आप ये शो कर लें, उसके बाद फिर वो होगा, देखेंगे। ये शो इमीडिएट है, तो इसीलिए मैंने बिग बॉस ओटीटी साइन किया था। बट मीटिंग में खतरों, बिकॉज आई रियली फील आई फिट दैट शो Yes, अ you do. लॉट। तो Yeah. वो शो डेफिनेटली अगर मुझे ऑफर होगा और उस टाइम मैं कर पाऊंगी तो मैं डेफिनेटली करूंगी। खतरो, you wanna like Yes, try I would खतरो? definitely Wow. do that. But अभी मैंने एक रियलिटी शो होस्ट किया है, Okay. एमटीवी का एक बहुत बड़ा डेटिंग रियलिटी शो होस्ट किया है मैंने। सो यू विल बी सीइंग मी एज अ होस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत सारे कपल्स हैं जिनकी मैं एक बहुत ही टफ होस्ट हूँ। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी माई सेल्फ एज अ होस्ट। और बहुत ही क्यूट आज के जेनजी कपल्स हैं, और उनमें से एक विनर है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो तो आपको शो देखना पड़ेगा। बट इट्स अ सुपर एक्साइटिंग शो। Wow, and MTV I think always gets surprises. या They break the stereotypes. Yes. So it was very तो nice इसमें to बहुत ही host that. टफ टास्क हैं, बहुत कपल गेम्स हैं उनके, फिर उन्होंने कैसे कपल्स चूज किए, एंड में कैसे 2 विनर हमने चूज किए, बहुत सारा है, फैशन है, स्टाइल है, Wow. लॉट ऑफ ड्रामा इन दैट शो। सो आई एम वेटिंग फॉर द रिलीज ऑफ डेट टू रिमेंबर। आपने सोलो होस्ट किया है? You मैंने had? उमर रियाज के साथ ये शो होस्ट Oh किया है। my तो God. हमारा अलग कपल वो चल रहा है, उसमें एक होस्ट है हम दोनों, और हमारे बहुत आर्ग्यूमेंट्स, वो बहुत ही क्यूट सॉफ्ट वाले होस्ट हैं, और मैं बहुत ही टफ और बहुत ही थोड़ी अलग होस्ट हूँ। तो हमारे बहुत से डिसएग्रीमेंट्स भी हुए शो में, बट बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। हमारा आई थिंक कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा था शूट करने में। देखो आप दोनों ना, बहुत दोनों को मैंने बिग बॉस की जर्नी जी, में जी, देखा है, तो जी। बहुत ओपिनियनेटेड लोग हो। यस, तो दोनों को सेम पेज पे सेम पेज पे लाना। और सेम स्ट्रॉन्ग ओपिनियन थे हम दोनों के, और कभी-कभी वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे। एग्जैक्टली आई कैन टोटली और आई गेट थिंक इसीलिए उस शो में हम दोनों ने भी एक बहुत अलग स्ट्रॉन्ग कंटेंट दे दिया। ओह माय गॉड, नाउ आई वांट टू वॉच इट। Yeah, अब तो 2 महीने हैं पर अभी है, विल लेट यू नो जब वो but we'll do that interviews. done. Okay, coming back to unknown facts. Hmm. Okay, this is interesting. Your first paycheck. सो मेरा फर्स्ट पे चेक ऑलमोस्ट 1 लाख समथिंग का था, क्योंकि मैं एविएशन से स्टार्ट किया। मैं एक इंटरनेशनल कैबिन क्रू थी। मैंने मिस्टर माल्या के लिए काम किया लंदन में। तो मेरा जर्नी वहां से स्टार्ट हुई, और तमिल मूवी मेरी पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने किया, वो मैंने 5 लाख पे साइन किया था। तो मैं बहुत खुश थी, और तब तक जॉब का भी पैसा आ रहा था। छुट्टी ली थी मैंने, वो एक फिक्स सैलरी आ रही थी, यहाँ एक्स्ट्रा, तो मैं तो बड़ी विन विन सिचुएशन में थी। टचवुड पैसों को लेके मैं हमेशा से थोड़ी लकी रईस हो आप। माँ बाप रईस है मेरे, मैं नहीं। बट पैसों को लेके मैं थोड़ी लकी रही हूँ। वो That's इसलिए crazy. मेरे स्ट्रगल्स डेफिनेटली इमोशनल बहुत रहे हैं, दूसरी चीजों के स्ट्रगल्स रहे हैं, बट लकीली ये एक चीज है जिसमें मैं थोड़ा सा लकी रही हूँ। अच्छा, but what did you do of your first paycheck जो इतना बड़ा था? मैं बहुत खुश थी। मैंने अपने डैड के लिए एक वॉच ली थी उस पे चेक से, और मैंने पहली बार अकेली रहती थी, तो घर का सामान लिया था। मुझे नहीं, बहुत पैम्पर्ड मैं चाइल्ड थी शुरू से, तो कभी कुछ मुझे नहीं पता था। आटे दाल के जो बोलते हैं ना भाव पता चलते हैं हाँ। आपको,
वो मुझे मुझे पता नहीं था कि अरे टूथपेस्ट भी इतना महंगा आता है, मुझे लगा था 10-20 रुपए का आता होगा। जब मैं देखा तब पता चला कि यार इतने पैसे तो इसमें चले गए। डैड को मैंने एक बहुत स्पेशल वॉच दी थी जो आज भी पहनते हैं, संभाल के रखी है उन्होंने इतने सालों से, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल। और खुद के पैसे जब खर्च करते हैं तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग आती है। खुद के पैसों से जब आप देते हो ना तब पता चलता है यार घर वालों ने कितनी मेहनत की है आप पे। I totally can agree या on this. Okay. हम्म, What did you do of that money is asked. हम्म। By what name are you called at home? आशी आशी मेरा निकनेम है। Okay. और मेरे जो क्लोज पुराने दोस्त भी हैं वो आज भी मुझे आशी बुलाते हैं, बट एके एपी शूट में ज्यादा ये चलता है, बट आशी में काफी प्यार है। Oh wow. हम्म, Okay. या Okay. Are you single? Situationship? Relationship? क्या नहीं, चल ये रहा है? बड़ा ये दुख वाली नस जो आपने मेरी पकड़ी है, ये बाप रे, ये टॉपिक खत्म ही नहीं हो रहा है यार। मैं खुद चाहती हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने बहुत बोला था दोस्तों को, इस साल तो स्टेटस चेंज करूंगी, कुछ नहीं हुआ। 2024 खत्म हो गया, 2025 में आ गए हैं। आई होप सिंगल से कमिटेड हो जाऊं यार, अगर कोई Yeah. सही बंदा मिले तो। बट लाइक यू सेड, लोग सिचुएशनशिप, हैप्पी स्पेस ये वाले मिलते हैं, और तुम तो मेरा सुकून हो, जब तुमसे मिलता हूँ मुझे मैं बोर हो गई हूँ इन चीजों से Hmm. यार। अब आप प्लीज अब कमिटेड वाले भी मिल जाए मुझे, जो कमिटेड हो और ऑनेस्ट हो। झूठे वाले कमिटमेंट नहीं चाहिए मुझे। आई एम लुकिंग फॉर अ रियल गाय, एंड जिसमें इतने गट्स हो कि मुझे पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर सके। Wow. Yeah, I hope so you get that super soon ना. That would be so nice. Then yeah, हम yeah. दो लोगों का इंटरव्यू कर रहे होंगे साथ में. Okay. Biggest red flag in a guy. रेड फ्लैग डेफिनेटली आज की डेट में मेरा यही है कि मुझे आपका डर्टी सीक्रेट नहीं बनना। डोंट, मुझे छुपने छुपाने वाला प्यार नहीं चाहिए मेरे लिए। पहले ही वो डर्टी, वो मतलब बहुत ही एक रेड फ्लैग है कि अगर आपको मुझे ये एक्सेप्ट करने में ही, ये रिश्ता एक्सेप्ट करने में ही शर्म आ रही है, तो आप प्लीज इस रिश्ते में रहो ही। सो दैट इज माय बिगेस्ट रेड फ्लैग। And biggest green flag? बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग You yourself. आज तो मैं खुद ही ग्रीन में हूँ। इसीलिए मैं बोल तो रही थी. डेफिनेटली ऑनेस्टी, जो Honesty. भी हो, अच्छे हो बुरे हो, रियल रहो मेरे Hmm. साथ। तो आई लाइक, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। टचवुड, भगवान का दिया बहुत कुछ है। आप मेरे साथ ऑनेस्ट रहो, आपका सिर्फ मुझे साथ चाहिए, आपसे और कुछ नहीं चाहिए। That's so sweet. That's so basic to ask for. I think. एंड टचवुड आज मतलब लाइक लाइफ में यार आपको बेसिक ही नहीं मिल रहा है, बाकी इतनी चीजें मिल रही हैं, बट हम सिर्फ बेसिक ही चाह रहे हैं आपसे यार, हाँ, और आप शायद बेसिक ही कोई नहीं दे आपके रहे। लिए सब कुछ लाकर दे दे आपके कदमों के वहां. But what you want is just मुझे honesty. मुझे आपकी ऑनेस्ट साथ चाहिए, एंड दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन अ गाय। अच्छा, you're looking very fit. So your Yeah. workout routine. सी फिटनेस, आई एम ग्लैड कि लोग हमेशा मेरी फिटनेस से इंस्पायर्ड होते हैं। एंड वर्कआउट फॉर मी इज, आई एम इनटू वेट ट्रेनिंग, एंड मैं बहुत ही हेल्दी, नो कार्ब्स और लो कार्ब वाली डाइट फॉलो करती हूँ। 16 आवर्स की फास्टिंग करती हूँ। तो मोस्टली दिस इज माय रूटीन, जो सालों से, 8-9 साल से चल रहा है। Oh my और God. इसीलिए लोगों को रिजल्ट्स अगर दिख रहे हैं, अगर मेरे एब्स पे कमेंट हो रहे हैं, तो वो आज दिख रहे हैं। वो इतने सालों की मेहनत है, बट आई ऑलवेज से कंसिस्टेंसी इज द की। तो आपको अगर जिम जाना है या कोई भी वर्कआउट फॉर्म का कर रहे हैं, तो आपको रोज करना पड़ेगा। यू कांट स्किप। But as you said that you are lactose intolerant. यस तो आप यस। खाते क्या हो? सो मतलब मेरे what will लिए low बहुत carb? रिस्ट्रिक्शन है। मैं बहुत ही, और मैं लकीली फूडी शुरू से ही नहीं हूँ। तो मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ, तो दूध के प्रोडक्ट्स नहीं खा पाती, पनीर नहीं खा पाती, और वेजिटेरियन हूँ। तो मुझे डेफिनेटली प्रोटीन सप्लीमेंट्स अपनी बॉडी में बहुत सारे लेने पड़ते हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, फाइबर्स बहुत बहुत ज्यादा खाती हूँ। घर का सिंपल लौकी तोरी वाली डाइट है मेरी, और बहुत ही सिंपल है, जो मैं बहुत लोगों को बताती भी हूँ। तो डाइट करना इजी है यार, ऐसा नहीं है। बस आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए और एक डिसिप्लिन चाहिए। Wow. Yeah. Okay. Your favorite cheat meal? आई थिंक बहुत सारे हैं, बट डेफिनेटली मैं इंदौरी हूँ। तो शुरू से इंदौर गए और आपने पोहा जलेबी नहीं खाया तो क्या खाया। तो मुझे Yum. वो बहुत पसंद है, इंदौर की चाट मुझे बहुत पसंद है। बट आई थिंक तीरामिसू एक डिजर्ट है जो मेरी वीकनेस है, Wow. और मुझे बहुत पसंद है वो। तो मैं जब भी ऐसा कुछ होता है, स्ट्रेस ईट करना होता है, तो 2-2 तीरामिसू ऑर्डर करके Yeah. खाती हूँ घर पे बैठ के, एंड दैट इज माय चीट। And that's coffee based also. मजा आता है आई खाने लव, में. आई I एम अ love it. ब्लैक कॉफी एडिक्ट, और मुझे कॉफी बेस्ड डिजर्ट्स बहुत पसंद है। Okay. Your first crush. This तो we all wanna know. चलो. फर्स्ट क्रश आई थिंक बहुत सारे थे, बट आई थिंक सलमान खान वाज माय फर्स्ट क्रश, लाइक सिंस फॉरएवर। Yeah. जब इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं उनके साथ शो किया, मैंने मतलब उनके साथ स्टेज शेयर किया, बिकॉज वो हमेशा से बहुत सी लड़कियों के, आई एम श्योर आपके भी बहुत लोगों के वो क्रश रहे हैं, एंड आई हैव आल्सो ग्रोन अप as having him as my crush. So मेरे Wow. definitely crush थे। Okay. The last thing. Hmm. What do you do when you're low or if you're going through an heartbreak?
सी फॉर मी माय जिम इज द प्लेस जो मैं जब भी मेरा मूड भी खराब होता है मैं जिम चली जाती हूँ एंड आई थिंक मुझे इसी ने हेल्प में बहुत एक टाइम था लाइफ का व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ एंजाइटी लॉट ऑफ डिप्रेशन हो रहा था मुझे बहुत सी लो फेज था पर मेरे जिम ने मेरी वेट ट्रेनिंग ने मुझे हेल्प किया उस चीज में टू कम आउट ऑफ इट एंड जब भी मेरा मूड ऑफ होता है मैं जिम चले जाती हूँ मैं वर्कआउट करती हूँ आके एक अच्छी सीरीज देखती हूँ बिंज वॉच करती हूँ मेरा मूड चेंज हो जाता है आई थिंक मुझे आई हैव फाउंड माय हैप्पी स्पेस इन माय जिम एंड मुझे लगता है हर किसी को अपना एक हैप्पी स्पेस ढूंढ लेना चाहिए वाओ! आई थिंक आप जो भी करते हैं पॉजिटिव करते हैं, जिम से तो बॉडी आपकी अच्छी यस हो रही है व्हिच यस इज़ बेटर सो देन आप अपने लिए कुछ कर रहे हो ये सिर्फ आपके लिए ये किसी के लिए नहीं है तो जब आप अपसेट हो ऐसा कुछ करो जो सिर्फ आपके लिए है एंड दैट इज व्हाट विल गिव यू हैप्पीनेस लाइक नथिंग एल्स ऑफ कोर्स इससे आपका फायदा है, पीपल डू शिटी थिंग्स, या ट्रस्ट या मी लाइक या बहुत खुद को हर्ट कर देते एंड आई हैं। थिंक थैंक्स टू लॉट ऑफ गाइज एंड ऐसे कुछ लोगों ने जिनने कुछ कुछ किया उसकी वजह से मैं और सीरियस और फोकस्ड हो गई अपनी लाइफ में फिटनेस में एंड दैट इज वर्कड इन माय फेवर तो मैंने अपना हैप्पी स्पेस वहां ढूंढा एंड हर किसी को जरूरत है अपने हैप्पी स्पेस को ढूंढने I think we all should take that positively how की you यस have taken. यस But thank you so much, Akanksha. It was simply awesome and lovely having a conversation with you like थैंक यू always. सो मच Thank you and all the best for, of थैंक course, यू your सो new मच show and upcoming shows as well. थैंक यू गाइस